नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लेखराम सैनी और स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए और 2023 भी निकलने वाला है, लेकिन आप अभी भी वही है, कोई बदलाव नहीं है। 2024 निकलने में कुछ ही समय बचा है। अगर आपको ये टाइम कम लग रहा है तो आप गलत हैं, और अगर आपको ये टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप बहुत ज़्यादा गलत हैं, क्योंकि जितना टाइम बचा हुआ है वो कुछ भी करने के लिए पर्याप्त समय है। क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी काम को कितने टाइम में करना चाहते हो। इसलिए मैंने बोला था कि ये बचा हुआ टाइम कम टाइम नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, अगर आपको सही लगे तो जीवन में उतार लेना। मैं गारंटी लेता हूँ 2024 में एक अलग इंसान बन जाओगे। फर्स्ट पॉइंट है, टाइमिंग की कला में माहिर बने। अगर आपने अपने टाइम को सही जगह पर नहीं लगाया तो ऑटोमेटिक गलत जगह पर लग जाएगा। अगर आपको सच में कुछ उखाड़ना है और अपने आप को बदलना है तो टाइमिंग की कला में आपको माहिर बनना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई इंसान ये कहता है कि मैं व्यस्त हूँ, तो व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। दुनिया के हर इंसान के पास बराबर 24 घंटे होते हैं। कुछ उन 24 घंटों का सही से यूज करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और कुछ लोग अपनी ही धुन में अस्त व्यस्त रहते हैं। व्यस्त नहीं रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं। इसलिए हमें 24 घंटे में से बचे हुए टाइम में कोई फालतू काम नहीं करना है। ओनली हमें सही काम करना है, फिर चाहे आपका मन हो या नहीं हो। क्योंकि 100 मीटर की रेस हर कोई दौड़ सकता है, लेकिन नाम उसी का होता है जो सबसे तेज दौड़ता है। मैंने आपको यह तो बता दिया कि टाइमिंग की कला में माहिर बने, लेकिन सवाल आता है कि कैसे बने। तो आपको यह हमेशा याद रखना है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है और कौन सा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम तो क्या, आपकी पूरी ज़िंदगी मैनेज हो जाएगी। बस आपको सबसे ज़रूरी यह याद रखना है कि कौन सा काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको ये बातें हमेशा याद रखनी है। दूसरा पॉइंट है, लिमिट योर सोशल मीडिया। दोस्तों, मैंने सोशल मीडिया को बंद करने के लिए कभी नहीं कहा और ना कभी कहूँगा। बस बात की है तो संतुलन बनाए रखने की, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। यह हमारी ज़िंदगी बदल सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर हम सोशल मीडिया का सही उपयोग करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग शॉर्ट्स देखने, रील देखने में लगे रहते हैं कंटिन्यू देर रात तक, और सारे दिन अपने सभी काम को छोड़कर लगे रहते हैं, स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं। उनके लिए सब गए भाड़ में, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। लिमिट बनाओ, अपना टाइम फिक्स कर लो कि मुझे सिर्फ 1 से 2 घंटे यूज करना है, और जो भी कुछ सीखने के लिए, फालतू रील्स वीडियो देखने के लिए नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 2024 में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा पॉइंट है, छोटी सोच वाले लोगों से और बातें करने वाले लोगों से दूर रहे, क्योंकि संगति का बहुत ही बड़ा और बहुत ही बुरा असर होता है। ये बात तो हजारों सालों से बिल्कुल सत्य है। रामायण में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। किसने दिया था? कैकेयी ने दिया था। बदनाम कौन हुआ? कैकेयी हुई। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि कैकेयी तो भगवान श्री राम को अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा प्यार करती थी। फिर कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? क्योंकि कैकेयी ने संगति की थी मंत्रणा की। मंत्रणा ने कैकेयी को भड़काया था राम के खिलाफ, इसलिए कहते हैं 14 वर्ष का वनवास दिया, और इसी वजह से पूरी रामायण रची गई। और महाभारत में भी कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी भी हार हुई क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया। अर्जुन ने पूरे महाभारत को संभाला क्योंकि उसने संगति की थी श्री कृष्ण की। कई लोग कहते हैं कि महाभारत दुर्योधन की वजह से हुई, और कई लोग कहते हैं महाभारत द्रौपदी की वजह से हुई, लेकिन सच तो यह है कि महाभारत हुई तो सिर्फ मामा शकुनी की वजह से। दुर्योधन इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसने संगति की मामा शकुनी की, तो मामा शकुनी ने उसे इतना बुरा बना दिया कि महाभारत हो गई। तो संगति की वजह से रामायण हो सकती है, महाभारत हो सकती है, तो आपकी ज़िंदगी आबाद या बर्बाद क्यों नहीं हो सकती? इसलिए सही संगति करो, सही देखो, सही सुनो, क्योंकि जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, वैसा ही आप सोचोगे, और जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप करोगे, और जैसा आप करोगे वैसा ही बन जाओगे। फोर्थ पॉइंट है, वर्क ऑन योर ड्रीम। अपने सपनों पर काम करो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? दिन में सिर्फ आप 1 घंटे के लिए काम करो, लेकिन आप अपने सपनों पर काम जरूर करो। गायब हो जाओ कुछ दिन के लिए, पागल हो जाओ अपने सपनों के लिए, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अभी से सोच लो कि 2024 आने तक सब कुछ चेंज कर दूंगा। अपने आप पर काम करो, अपने काम के लिए काम करो, और अपने काम के बारे में सीखते रहो। यकीन मानो, सफल होना आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा।
जो मैंने शुरू में बात की थी वो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बुद्धिमान इंसान वह है जो सही समय पर सही कार्य करे, फिर चाहे उसका मन हो या ना हो। जाते जाते 2 लाइन बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। ज़िंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं है, बस उसे तो लाना पड़ता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन अपने जीवन को 2024 में बदलने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।